तो चलिए आज एक बहुत ही गहरे धार्मिक आख्यान पर बात करते हैं। ये अंश shiv59.mp3 से है। बात हो रही है दक्ष प्रजापति के उस प्रसिद्ध यज्ञ की और उसमें सती की जो प्रतिक्रिया थी उसकी। हाँ बिल्कुल। कहानी शुरू होती है जब सती अपने पिता दक्ष के भव्य यज्ञशाला पहुंचती हैं। हाँ। लेकिन वहां पहुंचते ही ना एक अजीब सी एक टेंशन महसूस होती है। माँ और बहनें तो मिलती हैं स्नेह से, हाँ। पर पिता दक्ष और बाकी मेहमान अनदेखा कर देते हैं। हाँ, अनदेखी करते हैं। साफ लगता है कि दक्ष का जो शिवजी के प्रति विद्वेष है वो डर या नफरत वहां साफ दिख रही थी। और फिर वो क्षण आता है जब सती ये देखती हैं कि इतने बड़े आयोजन में उनके पति भगवान शिव, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई हिस्सा नहीं। बिल्कुल, ये देखकर तो किसी का भी दिल दुखेगा और उनका गुस्सा होना भी स्वाभाविक था। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पति के अपमान की बात थी? शायद उससे ज्यादा गहरा था मामला। हाँ, मुझे भी यही लगता है। उनका गुस्सा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था। वो सीधे अपने पिता दक्ष से पूछती हैं कि जो परम मंगलकारी हैं, कल्याण स्वरूप शिव, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? मतलब जिनके नाम लेने भर से सब पवित्र हो जाता है, जो खुद यज्ञ के स्वरूप माने जाते हैं, उनके बिना ये यज्ञ कैसा यज्ञ? ये तो यज्ञ के मूल पर ही सवाल था। सही कहा। और वो यही नहीं रुकती, वहां जो विष्णु जी, ब्रह्मा जी और दूसरे देवता ऋषि मौजूद थे, उन्हें भी उलाहना देती हैं कि आप सब लोग शिव जी के बिना यहाँ यज्ञ में कैसे आ गए। ये तो मतलब पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे दी उन्होंने। हाँ, ये सती की शिव में जो अटूट निष्ठा थी ना, और उनका जो निर्भीक स्वभाव था, उसे दिखाता है। पर दक्ष पर इसका असर उल्टा होता है। अच्छा। वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और सती का अपमान करते हुए शिवजी की निंदा करने लगते हैं। कहते हैं कि शिव अमंगल वेशधारी हैं, अकुलीन हैं, कोई कुल खानदान नहीं, वेद के रास्ते पर नहीं चलते, भूत प्रेतों के स्वामी हैं, अजीब वेशभूषा है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वगैरह वगैरह। और ये सब कहकर वो अपने काम को, मतलब शिव को ना बुलाने को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इन्हीं कमियों की वजह से मैंने जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। देखिए कितना विरोधाभास है। हाँ, एक तरफ इतना बड़ा पुण्य का यज्ञ और दूसरी तरफ परम सत्ता की ऐसी निंदा। यही तो ये दिखाता है कि दक्ष का धर्म और दिव्यता को देखने का नजरिया कितना सीमित था। बस बाहरी कर्म कांड तक। वो शिव जी के उस अलौकिक स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहे थे, जो इन सांसारिक मान अपमान नियम कानूनों से बहुत परे हैं। ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, ये तो दो अलग अलग तरह की सोच, दो विश्व दृष्टियों का टकराव था। एक कर्मकांड पर आधारित और दूसरी परमार्थिक सत्य पर। और ये सब सुनकर सती की क्या हालत हुई होगी, कल्पना करना भी मुश्किल है। वो पूरी तरह टूट जाती हैं। उनके मन में एक द्वंद्व चलता है कि अब वो इस अपमान के साथ शिवजी के पास वापस कैसे जाएंगी। हाँ, और यही वो धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने रखती हैं। क्या? वो कहती हैं कि जो शिव की निंदा करता है या जो सुनता भी है, वो घोर पाप का भागी बनता है। और सुनने वाले के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो निंदा करने वाले की जुबान काट दे, जाहिर है ये प्रतीक रूप में कहा गया होगा, या फिर अपने कान बंद करके वहां से तुरंत हट जाए। मतलब चुपचाप अपमान सहना विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। निष्क्रियता को वो अस्वीकार करती हैं। और क्योंकि यहाँ निंदा करने वाले उनके अपने पिता थे, तो उनकी पीड़ा तो और भी गहरी हो गई होगी। हाँ, वो पश्चाताप करती हैं कि वो वहां आई ही क्यों। और फिर वो एक बहुत कठोर, बहुत बड़ा निर्णय लेती हैं। क्या निर्णय? वो कहती हैं कि जिस पिता से उन्हें ये शरीर मिला है, वो शिव निंदक हैं, इसलिए अब वो इस शरीर को, इस दाक्षायणी देह को धारण नहीं करेंगी। ये ग्लानि और अपमान बोध की चरम सीमा थी। वो अपने पिता के भविष्य के लिए भी दुख और यातना की भविष्यवाणी करती हैं। और फिर वो दक्ष के तर्कों का जवाब भी देती है ना। हाँ, वो शिवजी की महिमा बताती हैं। हाँ, बहुत सुंदर ढंग से वो पूछती हैं कि अगर शिव इतने ही बुरे हैं, अमंगलकारी हैं, तो फिर बड़े बड़े ज्ञानी जन उनके उस विचित्र रूप के बावजूद, मतलब जटाजूट, भस्म लगाना, शमशान में रहना, कपाल धारण करना, इन सब के बावजूद उनके चरणों की पूजा क्यों करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, सती ये स्थापित करती हैं कि शिव सांसारिक कर्म, प्रवृत्ति और त्याग, निवृत्ति, इन दोनों से परे हैं। वो पर ब्रह्म है, यानी वो परम सत्य जो सृष्टि के इन अच्छे बुरे, मंगल अमंगल जैसे द्वंद्वों से ऊपर है, जिसे केवल आत्मज्ञानी समझ सकते हैं, न कि दक्ष जैसे लोग जिनकी बुद्धि यज्ञ के अन्न और अहंकार से मोहित हो गई है।
शिव का ऐश्वर्य बाहरी चीजों में नहीं, वो तो आंतरिक अनुभूति का विषय है। और अंत में वहां जो देवता और ऋषि मुनि चुपचाप ये सब देख रहे थे, उन्हें भी वो चेतावनी देती है। हाँ, फिर से कि इस शिव निंदा में आप सब जो मूक दर्शक बने हुए हैं, इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो शांत हो जाती हैं, एकदम मौन, और अपने पति भगवान शिव का ध्यान करने लगती हैं, अपने निर्णय पर अडिग। तो संक्षेप में कहें तो अपने पति का एक घोर अपमान, असहनीय अपमान, इससे आहत होकर सती ने न केवल अपने पिता और वहां मौजूद सभी को फटकार लगाई, बल्कि उस अपमान के विरोध में और शिव जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागने का संकल्प ले लिया। ये पूरा प्रसंग सोचने पर मजबूर करता है। निष्ठा का असल मतलब क्या होता है? अपमान की स्थिति में प्रतिक्रिया की सही सीमा क्या होनी चाहिए? हाँ, और ये भी कि बाहरी कर्मकांड और आंतरिक आध्यात्मिक सत्य के बीच का ये जो टकराव है, जो दक्ष और शिव के माध्यम से दिखाया गया है, ये आज भी हमारे जीवन में, समाज में किन रूपों में मौजूद है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिन पर शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।